दलित समाज के लोग नरेंद्र मोदी जी की ओर आकर्षित हुए हैं। हमारी एनडीए की सरकार चल रही है और आने वाले समय में भी एनडीए की सरकार बनेगी। आतंकवादी जहां भी छिपे उनको निश्चित रूप से सजा मिलेगी। सबके मकान पक्के होने चाहिए, ये इक्वलिटी की भावना, इसको दलित समाज ढंग से देख रहा है। सबके यहाँ लाइट होनी चाहिए, सबके यहाँ शौचालय होना चाहिए, सबको मुद्रा में लोन मिलना चाहिए। मोदी शासनकाल में जो काम किए गए हैं वो न ही सिर्फ इतिहास में दर्ज हुए हैं, इतिहास उसे याद भी रखने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स में। न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ सच। और जिस तरीके की सच से आज आपको अवगत करवाने जा रहे हैं वो आज बिहार की राजधानी पटना में दलित समागम आयोजन किया गया है बीजेपी पार्टी के द्वारा। और यहाँ पर आज उपस्थित होते हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल जी, जिनसे सीधी चर्चा करते हैं कि किधर जा रहा है बिहार का दलित समाज और क्या कुछ उनका कहना है दलित समाज को लेकर के। और साथ ही साथ में बिहार में चुनावी साल है तो चुनावी रणनीति और चुनावी तैयारी को लेकर के अर्जुन मेघवाल का क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। पहले आइए बिना वक्त गवाए हुए उन्हें जानते हैं। देखिए, पहलगाम में जो आतंकी घटना घटी, पूरा देश आक्रोशित है। विपक्ष के साथ भी सर्वदलीय बैठक हुई है और प्रधानमंत्री जी ने बिहार की धरती से ही ऐलान किया और जो एक्शन लिए जा रहे हैं ये छोटी घटना नहीं। इंडस्ट्री की समीक्षा करना, उसको कैप्टन अबेंस रखना, ये छोटी घटना नहीं। ये तो 1960 की चिट्ठी है ना, उसको हमने कैप्टन अबेंस किया है, तो ये बड़ा काम है भाई। और आतंकवादी जहां भी छिपे उनको निश्चित रूप से सजा मिलेगी और जो आतंक की घटना को अंजाम देने वाले उनके आका हैं उनको भी सजा मिलेगी। कांग्रेस के लीडर भैया उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ बहुत की जरूरत नहीं है, इंटेलिजेंस एरिया साफ पूरे तरीके से। देखिए, सर्वदलीय बैठक में तो ये सब विषय आए नहीं है, लेकिन हमने अभी कहा ना आपको कि आतंक की घटनाओं को लेकर के सरकार ने जितने अभी कदम उठाए हैं उससे पहले भी उठाए थे, सर्जिकल स्ट्राइक तक की है। लेकिन अभी ये जो मैं आपको कह रहा हूँ, जो इंडस्ट्री है, इसको कैप्टन अबेंस करना, ये कोई छोटी घटना मानते हो क्या वो? बिहार शुरू से राजनीति की धरती रही है और इसी वर्ष चुनाव होना है। कैसे देख रहे हैं चुनौतियों को? चुनौती कोई भी हो, हमारी एनडीए की सरकार चल रही है और आने वाले समय में भी एनडीए की सरकार बनेगी। दलित वोट बैंक क्या मोदी जी के साथ जाएगा? बिल्कुल जाएगा जी। उसका एक बड़ा कारण मैं आपको बताता हूँ। आप दलित स्टडी सेंटर और जो दलित चिंतक वो आजकल जो आर्टिकल लिख रहे हैं उनको भी आप देखेंगे तो पाएंगे कि जो ये इक्वलिटी की भावना जो नरेंद्र मोदी जी ला रहे हैं हर सेक्टर में, जैसे सबके मकान पक्के होने चाहिए, ये इक्वलिटी की भावना, इसको दलित समाज ढंग से देख रहा है। सबके यहाँ लाइट होनी चाहिए, सबके यहाँ शौचालय होना चाहिए, सबको मुद्रा में लोन मिलना चाहिए। तो अगर हम सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से सक्षम हो जाएंगे, जिसका बाबा साहब ने कभी 1949 में ये कहा था कि हम 26 जनवरी 1950 को राजनीतिक समानता के में तो प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन आर्थिक और सामाजिक जो असमानता रहेगी उसको दूर करना होगा। उसका काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, इसलिए दलित समाज के लोग नरेंद्र मोदी जी की ओर आकर्षित हुए हैं। 2 यूनिवर्सिटी खोले गए, मात्र 2 यूनिवर्सिटी। और लेकिन जब 2005 में आपके आशीर्वाद से बिहार में सरकार बनाने का काम किया गया तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज बिहार में 33 यूनिवर्सिटी हो गई। जो 2 यूनिवर्सिटी उन्होंने खोला था, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 21 यूनिवर्सिटी खोलने का काम किया गया। हम बदल रहे हैं बिहार की समृद्धि को बदलने का काम किया। और आदरणीय मंगल जी यहाँ बैठे, आयुष्मान भारत का अभियान जब चलाया गया, हम आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 15 दिनों में जब हम लोगों ने शुरुआत किया 2 मार्च 2025। जैसा कि हमने देखा और सुना, साफ तौर पर उनका कहना है कि दलित समाज के लिए जितना काम बीजेपी पार्टी ने किया है दलित समाज उसे भूल नहीं सकता। और साथ ही साथ में नरेंद्र मोदी ने जिस हक से और जिस अपनेपन से दलित समाज को स्वीकारा है उसे दलित समाज वोट के माध्यम से
कमल छाप पर वोट डालने जाएगा और साथ ही साथ में चुनावी जो रणनीति है, चुनावी साल है, चुनावी रणनीति पूरी तरीके से बीजेपी की तैयार नजर आ रही है। उन्हें पूरा विश्वास है कि एक बार फिर से बिहार में कमल खिलने जा रहा है। जी हां, एनडीए सरकार दोबारा अपना परचम बिहार विधानसभा चुनाव में लहराते हुए नजर आने वाली है। ये तमाम बातें उन्होंने कह दी है और साथ ही साथ में पहलगाम हमले पर भी बड़ा बयान देते हुए नजर आया है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।